हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी है, एप्लीकेशंस हैं जो कि जिसको डेवलप किया गया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने। और ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होते हैं, बिजनेसेस में, हमारे पास एजुकेशन पर्पस के लिए, गवर्नमेंट के लिए और पर्सनल टास्क के लिए। ऑफिस मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंटली यूजिंग दीज टूल्स। ऑफिस जो हैं वो हमारे लिए एफिशिएंटली टूल्स हैं जो कि यूज़ करते हैं किस चीज़ में, डॉक्यूमेंटेशन में, डाटा एनालिसिस करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कोर एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट की हैं जो हमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका अपना एक पर्पज़ है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ये देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जिस तरह से आप लोग कोई बुक लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर कोई अपनी असाइनमेंट बना रहे हैं, इस पर्पज़ के लिए जो यूज़ होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस करते हैं। हम लोग डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लगाते हैं जो कि हमारे डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। आप लोग अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, चाहे आपने किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी है या क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसके लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, ईमेल एंड कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं और कैलेंडर्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। डेटाबेस बेसिकली क्या है, जहाँ जो कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम लोग डेटाबेस एक्सेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, डिजिटल नोट टेकिंग के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है जो कि कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी अगर इसको एक्सपीरियंस किया हो, जिस टाइम पे कोविड था तो मोस्टली इसको यूज़ किया जाता था ताकि ऑनलाइन क्लासेस को लिए जा सके। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ होता है ये। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है जो कि क्लाउड स्टोरेज और फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ इसके ओवरव्यू के बाद हम लोग इसकी कुछ इंटरफेस देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए कौन कौन से इंटरफेस यूज़ होते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, उसके बाद हमारे पास एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है। ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो हैं एमएस टीम्स हैं जो हमारी एप्लीकेशंस हैं यूज़ होने वाली, यहाँ पर उसका एक इंटरफेस दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर जो है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या किरदार है। तो वर्ड जो है वो बेसिकली राइटिंग करने के लिए यूज़ होता है, क्या चीज़, पेपर्स, असाइनमेंट्स और लेसन्स को। एक्सेल जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के ग्रेड्स वगैरह, अटेंडेंस और स्टैटिस्टिकल डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से पावर पॉइंट है क्रिएटिंग इंटरैक्टिव लेक्चर्स और एजुकेशनल स्लाइड शोज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने पहले जिक्र किया है कि प्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट। वन नोट है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग नोट्स है, शेयरिंग स्टडी मटेरियल है और कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए यूज़ होता है। एमएस टीम्स है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होते हैं और टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है।